जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल एसकेजी स्टडी सेंटर में। आज हम कक्षा 12th के मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों को एक साथ लेकर आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से हम मात्र 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो एग्जाम में 100% आएगा। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन गुने एन सममित है यदि, मतलब ये जो ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे एन गुने एन मैट्रिक्स का है, मतलब ये सममित अगर होगा तो क्या होगा। तो सममित के लिए आपको इसका शर्त होता है ए आई जे बराबर में हो जाएगा कथी जे आई का, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही अगर विषम सममित रहेगा तो इसमें क्या कर देना है, केवल माइनस हम लगा देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका शर्त होता है सममित के लिए क्या होता है, ए आई जे जो होगा जे ए जे आई के बराबर होगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया हुआ है एन गुने एन विषम सममित है। तो विषम सममित के लिए होता है ना माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है। इस चीज को याद रखना है, एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो ये आपका ये हो जाएगा। अब आते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन में है ए बराबर ए आई जे एक वर्ग अभियु है यदि। वर्ग अभियु होने का शर्त होता है जिसका रोह और कॉलम दोनों अगर बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग अभियु। मतलब यहाँ पर 2 5 4 3 यही ना है, इसको समझिए वर्ग अभियु है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर R1 और क्या है R2 है, इसको कहा जाता है C1 और C2। तो यहाँ पर देखिए तो दो गो क्या है कॉलम है और 2 गो रो है, जिसका रोह और कॉलम आपस में बराबर होगा। रोह और कॉलम क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा वर्ग अभियु होगा। तो इसमें देखिए तो आप क्या है एम में कौन हो जाएगा, यहाँ पर एम और एन को एम को रोह के लिए दर्शाया जाता है और एन को कॉलम के लिए। तो इसमें जो है कि वर्ग अभियु कब होगा, जब रोह और कॉलम बराबर होगा। तो इसमें एम और एन दोनों बराबर है, मतलब आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी कोई अभियु हो तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है आपको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होगा। मतलब इस दोनों को, मतलब कोई 2 गो मैट्रिक्स है उसको जोड़ने के बाद उसको ट्रांसपोज जब निकालेंगे उसका मान और ट्रांसपोज बारी बारी से निकाल कर उसका मान दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर इसके लिए कौन आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी के ट्रांसपोज किसके बराबर होगा यदि ए और बी वर्ग अभियु हो। तो वर्ग अभियु हो तो इसका जो हो जाएगा ना आपको क्या हो जाएगा, बी डैश और ए डैश, मतलब बी का ट्रांसपोज गुने ए का ट्रांसपोज। क्लियर है, ध्यान में रखना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बराबर 1 -1 और 1 तो ए स्क्वायर बराबर होगा। पहले एक चीज समझिए आप, ए बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, कभी कभी जो पूछ देगा कि अवयवों की संख्या इसमें क्या होगा, कितने गुने कितने का, ये कितने ऑर्डर का क्या है, ये अवयव है। तो इसमें अवयव जब कहेगा तो अवयव का वो है 1 2 3 4। अवयव कहा जाता है मैट्रिक्स जो रहता है उसमें जो उपस्थित होगा उसी को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो अवयव इसमें क्या है, एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 एलिमेंट हो जाएगा। अब कहा जाएगा कि ये कितने गुने कितने का, कितने ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 रो है, मतलब क्या है 2 रो है और 2 कॉलम है, मतलब इसका जो हो जाएगा 2 गुने 2 ऑर्डर का क्या है, ये 2 गुने 2 ऑर्डर का क्या है, ये ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है। अगर इसको यही पूछ देता अवयवों की संख्या तो 2 दूना के 4। क्लियर है ये। तो आपका जो है कि इसमें पूछ रहा है क्या, ए स्क्वायर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर जो है ना, ए स्क्वायर निकालने का सिंपल तरीका है, देखिए अच्छा तरह से समझेंगे ए स्क्वायर किस तरह निकलता है। सो तो ए स्क्वायर देखिए यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं आपके लिए, देखिए ए स्क्वायर कहने का मतलब ए को 2 बार लिखना है, क्या लिखना है, 2 बार लिख देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 -1 और 1। क्लियर है। इसको 2 बार लिखना है, 1 -1 1 और 1। अब इसको स्क्वायर निकालना है, गुना करना है। तो गुना में हम जानते हैं क्या, एक नियम याद रखिएगा आप,
आगे आगे पीछे नीचे। क्या रखिएगा? आगे आगे पीछे नीचे। कहने का मतलब ये आगे वाला है उसको आगे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे है उसको नीचे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब लीजिए, एक में एक से गुना करेंगे तो एक, फिर ये पीछे है तो नीचे वाला से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या? प्लस। एक एकम एक। फिर आते हैं इस कॉलम में हम गुना किए हैं, उसी प्रकार इससे इस कॉलम में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बोलिए तो हो जाएगा बाबू आपका आगे तो आगे पीछे तो नीचे। क्लियर है? तो लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक एकम एक माइनस एक, फिर एक एकम एक माइनस एक। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार हम अब इसको गुना करेंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे? नीचे वाले को आगे तो आगे तो एक एकम एक माइनस, पीछे तो नीचे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक, फिर आगे तो आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक, पीछे तो नीचे तो हो जाएगा प्लस एक। अब इसको जब जोड़ेंगे तो दो माइनस दो और दो। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए इसमें से दो कॉमन हम ले सकते हैं। क्या करेंगे? दो कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा वन माइनस वन और वन। अब यहाँ पे देखिए टू, इसी का ना वैल्यू ए है। देखिए इसी का ना वैल्यू ए है तो हम इसके जगह पर ए रख सकते हैं ना, तो ए रख देंगे। मतलब इसका जो क्या हो जाएगा? मान जो हो जाएगा आपको 2a हो जाएगा। आइए हम 6 नंबर तक देख चुके थे क्वेश्चन। अब जो है कि 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि a बराबर इतना, मतलब एक अवयव दिया हुआ है, b बराबर भी ये दिया हुआ है, तो a प्लस b का मान क्या होगा? देखिए बहुत साधारण इजी क्वेश्चन पूछ देता है, उसी में जो है बच्चा जो है कि कंफ्यूज हो जाता है। तो देख लीजिए इसमें क्या होगा, जोड़ना है a और b को जोड़ना है तो a का अवयव जो है वो b के अवयव को क्या करेगा? जोड़ लेगा। तो यहाँ पर देखिए 9 है और 11 है, मतलब आगे जो है वो आगे वाला अवयव से जुड़ेगा। तो यहाँ पर 9 गो है 11 गो है तो कै गो हो जाएगा? 20 गो हो जाएगा। फिर 10 गो है 10 गो तो हो जाएगा 20 गो। 11 गो और 9 गो तो हो जाएगा 20 गो। फिर देखिए 12 गो है और 8 गो है तो क्या हो जाएगा? 20 गो हो जाएगा। 13 गो है और 7 गो है 20 हो जाएगा। 14 है और 6 है तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़े हैं तो सब का मान क्या आया? 20 आया। क्या आया? 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर इतना तो a प्लस a डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान ज्ञात करे। तो अल्फा का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले क्या निकलना है? यहाँ a दिया हुआ है, a दिया हुआ है आपको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर दिया हुआ है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो निकालना है आपको, तो निकालना है a प्लस a डैश अगर है आई के बराबर तो अल्फा का मान निकालना है ना। तो हमको सबसे पहले चाहिए a डैश। तो a डैश जो है निकालने के लिए क्या होता है, जो लेटा हुआ रहता है ना उसको हम क्या कर देते हैं? खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने का मतलब ये रो जो है इसको कलम बना देंगे। कलम मतलब ये लेटा हुआ है ना तो इसको हम इस तरह खड़ा कर देंगे। तो खड़ा जब करेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा? कॉस a और माइनस साइन a। फिर ये लेटा हुआ है ना इसको खड़ा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? साइन a अल्फा यानी कॉस अल्फा। क्लियर है? अब हमको इस शर्त पर चलेंगे और यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर शर्त क्या है? a प्लस a डैश बराबर में आई। तो a का मान तो आपको पता है कॉस a माइनस साइन a और क्या है? साइन a और कॉस a प्लस में डैश का भी मान पता है कॉस a साइन a और कॉस a। क्लियर है? अब बराबर में इसका मान दिया हुआ है। देख लीजिए आई का मान जो होता है ना दिया हुआ नहीं है, आपको याद रखना है। ये 2 गुने 2 ऑर्डर का है तो इसका होता है 1 0 0 1, यही होता है। क्लियर है? जब ये आपका हो गया तो देखिए इसको फिर जोड़ने वाली बात आ गया। इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा? 2 कॉस a। फिर देख लीजिए साइन है और साइन है तो इधर 0 बन जाएगा ना, साइन में से साइन तो 0। फिर यहाँ पे देखिए साइन में से साइन तो 0, कॉस कॉस क्या हो जाएगा? 2 कॉस a को ही अल्फा कहिए या a कहिए, 1 0 0 1। क्लियर है?
अब देखिए आपको ये आगे आगे वाला का मान होता है, आगे आगे वाला का वैल्यू होता है। तो 2 cos a बराबर क्या हो जाएगा 1, इसीलिए cos a बराबर हो जाएगा 1/2। अब ये cos कोई डिग्री का मान है, तो कोई डिग्री का मान कहने का मतलब ये cos जो है आपका ये हो जाएगा π/6 का वैल्यू। क्या है? π/6 का वैल्यू, नहीं सॉरी π/3 का वैल्यू है। क्या है? π/3 कहने का मतलब हो गया आपको 60 का मान, यानी cos 60 का मान होता है 1/2। cos से cos गया कट, तो अल्फा बराबर मतलब a बराबर हो जाएगा क्या π/3, मतलब वैल्यू कौन हो जाएगा आपको π/3। कहाँ है? नंबर सी। क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं क्या, निम्न में कौन तत्समक अभियु है। तो तत्समक अभियु जो होता है ना 1 0 0 1 होता है। अगर 2 गुने 2 ऑर्डर में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर 3 ऑर्डर में देखते हैं हम, तो 3 ऑर्डर में अगर देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कितने ऑर्डर का है? तो 3 गुने 3 का है। अगर 2 का कहेगा 2 गुने 2 का, तो कौन हो जाएगा? ये। तो आप समझ गए होंगे तत्समक अभियु। इसी को हम आई से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? तत्समक अभियु को आई के द्वारा दर्शाया जाता है। अब आते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन ए बराबर दिया हुआ है इतना, तो ट्रांसपोज निकालना। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो लेटा हुआ है उसको खड़ा कर देते हैं और जो खड़ा है उसको लेटा देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, लेटा हुआ है ना, इसको खड़ा कीजिए तो 3 और 5 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 4 और 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये लेटा हुआ था ना, ये इसको खड़ा कीजिए, देखिए खड़ा हो गया। ये लेटा हुआ, इसको खड़ा कीजिए, मतलब आंसर कौन? ये। अब आते हैं यदि ए एक वर्ग अभियु हो तो a-a' बराबर हुआ। तो देखिए अगर कोई भी वर्ग अभियु है उसका जो है a में से a' को निकालेंगे ना, तो वो हो जाता है कथी? विषम सम्मित होता है। क्या होता है? विषम सम्मित अभियु होता है। याद रखिएगा ये विषम सम्मित है, और सम सम्मित जो होता है a+a' होता है। क्या होता है? a+a'। विषम सम्मित के लिए होता है a-a', और सम सम्मित के लिए क्या होता है? a+a'। क्लियर है? इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन जो है कि आपको यहाँ पर जो है 12 नंबर को हम सॉल्व करेंगे। 12 नंबर में जो है कि x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू जब निकालना है, दिया हुआ है ये डिटर्मिनेंट। क्या है? डिटर्मिनेंट। अब मन में सवाल आएगा कि सर हम कैसे जान जाएंगे कि ये डिटर्मिनेंट है और ये जो है मतलब सारणिक है और ये अभियु है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, अगर इस तरह का होगा तो ये होगा क्या? अभियु होगा, या डबल डंडा से बनाया रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा? अभियु होगा। या इस तरह का भी होगा, ये क्या होगा? अभियु होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ना केवल एक ही रहेगा, ये डिटर्मिनेंट है, मतलब सारणिक है, सारणिक। ये अभियु है, मतलब ये सब क्या है? अभियु है। ये और ये है क्या? सारणिक है। तो यहाँ पर सारणिक बराबर 0 दिया हुआ है। तो सारणिक में जो होता है ना, क्रॉस करेंगे इसको, तो 4x क्या हो जाएगा? 4x और 15 चौका 60 0। क्लियर? अब ये 4x बराबर 60 जो है कि जो बराबर के उधर जाएगा तब माइनस में है, तो हो जाएगा क्या? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। अभी 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। तो आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अभी 12 तक क्वेश्चन बना लिए हैं। अब 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 13 नंबर में जो है कि लिखा हुआ है यदि डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, मतलब सारणिक दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ये बराबर में 0, तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू जब निकालना है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x 5 x यही ना है, बराबर में क्या है दिया हुआ? 0। तो हम डिटर्मिनेंट में क्या जानते हैं, इससे इसको क्रॉस कर देते हैं। तो x और x स्क्वायर और 50 के 25 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाता है? अगर 25 माइनस में तो हो जाएगा तो प्लस। तो x को फ्री करते हैं ना, तो दूसरा पर क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। जब रूट बन जाता है तो रूट से जब निकलेगा तो इसका वर्गमूल हो जाता है 5। तो वर्गमूल जो है अगर रूट से निकलता है तो प्लस और माइनस में आता है। क्या आता है? प्लस और
माइनस में, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा क्या होगा, ±5। क्लियर है। फिर वही चीज यहाँ पर है, डिटर्मिनेंट ही है, इसको भी हम देखते चलेंगे। 10, 2, 35 और 7 है, यही ना। तो इसको क्या काम करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये खत्म, तो 7 दहाई के 70, 35 दूना के 70, तो 70 में से 70 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आते हैं हम इस पे, क्या आते हैं इस क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 2x - y 3y 5 बराबर में 6, 5, 3, 2। क्लियर है। इसमें क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है। क्या है x का वैल्यू, तो देखिए x का वैल्यू निकलेगा, ये जो है इसके बराबर होता है, मतलब इसका अवयव जो है ई अवयव के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - y बराबर में 6। और यहाँ पर y को देख लीजिए, y का वैल्यू दिया हुआ है क्या आपको, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस समीकरण 1 इसको ले लेते हैं। तो समीकरण 1 में अगर हम y को वैल्यू भर देते हैं, तो y का वैल्यू भरिए, 2x - y के जगह पर क्या लिखिएगा, 2 बराबर में 6। तो ये 2 जो है कि उधर चल जाएगा, तो 2x बराबर में आ जाएगा क्या, 6 + 2। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर में 6 × 2 = 8। इसको काट दीजिए 4 बार में, मतलब x का वैल्यू क्या आया, 4। क्लियर। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, इसमें 4 आ गया। ठीक है। चलिए हम अभी तक जो है 15 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 16 नंबर देखिए। 16 नंबर में क्या है, ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डेल्टा का मान निकालना है। तो लीजिए, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। C + A 1C A + B। क्लियर है ना, यही क्वेश्चन है आपका। हाँ, तो इसमें ना अगर एक काम करते हैं तो इसका जो है कि आंसर आपको आ जाएगा। चलिए, ये हम डिटर्मिनेंट को क्या कर दिए, लिख दिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके जगह पर, मतलब C2 के जगह पर C2 + C3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, C2 + C3 क्या करेंगे, C2 + C3। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, जिसके बारे में कहा है वो जो है कि उसी तरह रह जाएगा, मतलब इसके बारे में नहीं ना कहा है, C2 के बारे में कहा है केवल। तो C2 को हम देखेंगे, C1 उसी तरह नोट्स कर देंगे। फिर देखो C3 के बारे में नहीं ना कहा है यहाँ पे, तो इसको उसी तरह नोट्स करेंगे। देखिए A + B। अब हमको करना क्या है, C2 के जगह पर दोनों को आपस में जोड़ना है। तो ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा A + B + C, फिर A + B + C, क्योंकि इसको सीधा करके हम लिख दिए हैं सजा कर। तो ये हो जाएगा क्या, A + B + C। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो देखिए इसमें C2 में जो है, C2 में जो है कि जो सभी अवयव जो है कि क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे C2 में से A + B + C कॉमन लेने पर, क्या करने पर, कॉमन लेने पर। तो कॉमन जो ले लेंगे तो A + B + C, तो बचेगा 1, 1, 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 1, 1, और B + C, B + A और A + B। तो आप एक सारणिक गुणधर्म से हम जानते हैं कि अगर कोई दो गो रो हो या कोई दो गो कलम अगर बराबर हो जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 हो जाता है। तो देखिए दो गो कलम जो है कि क्या है, बराबर है आपस में, इसका मान 0 हो जाएगा। 0 से किसी चीज में गुना करते हैं तो सबको बना देता है 0। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। क्लियर है। 16 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर हो गया 0। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन जो है कि आपको दिया हुआ है A बराबर 1, 0, 1, 1 और B का भी मान दिया हुआ है। B का जो वैल्यू दिया हुआ है 0, 1, 1, 0। क्लियर है। तो यहाँ निकालना है हमको AB बराबर, तो AB का A का मान 1, 0, 0, 1 गुने B का मान हो गया 0, 1, 1, 0। देखिए A के जगह पर A का मान, B के जगह पर B का मान। अब तो गुना करना है, तो गुना में हम सिखाए हैं आगे आगे पीछे नीचे। याद रखिएगा ये बात, कोई किताब में नहीं रहेगा लिखा हुआ।
एक आगे तो आगे, पीछे तो नीचे। तो एक में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक में 1 से गुना करेंगे तो +1। जस्ट इसी टाइप से हम इसमें भी गुना करेंगे। क्या करेंगे, ये आगे है तो आगे वाला, पीछे है तो नीचे वाला, है ना। तो एक एकम एक में 0 से गुना 0। क्लियर हो गया होगा आपको, ये समझ में आ गया। आगे आगे पीछे और नीचे, गुना का एकदम बेहतरीन तरीका है, इसको ध्यान में रखना है। आगे आगे पीछे नीचे। फिर देखिए, आगे तो आगे 0, पीछे तो नीचे, एक एकम में आगे तो आगे 0, पीछे तो नीचे 0। तो इसका बाबू आंसर आ जाएगा आपको 1 1 1 0। आंसर कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम लोग 17 तक जो है कि क्वेश्चन बना चुके हैं। अब 18 नंबर जो है कि देखते हैं 18 नंबर में है क्या। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 - x 2 18 और 6, बराबर में जो है कि डिटर्मिनेंट एक दिया है 6 2 18 और 6, ये दोनों आपस में बराबर है। तो आपस में बराबर है तो समझिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में जो है कि ये कई बार पूछ चुका है, पूछेगा भी इस बार भी। अब देखना है 6 2 18 और 6। तो देखिए डिटर्मिनेंट अभी तक जितना हम बनाए हैं ना, तो इसमें क्या किए हैं, ऐसे क्रॉस किए हैं। तो लीजिए 6 1 - x, इसमें गुना करेंगे तो 18 दूना के 36 बराबर में, इससे इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा आपको 6 दूना 6 36, 18 दूना 36। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 6 - 36 के 36 बराबर में ये हो जाएगा क्या 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 जब हो जाएगा तो ये 36 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा -30 बराबर में 0। तो -6x बराबर में 30 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +30। इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/-6, काट दीजिए 6 × 5 = 30। तो x इक्वल टू क्या -5 आपका आंसर। देखिए -5 है कहीं पे तो है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आते हैं क्या नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन का जो है कि सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें 1 1 2 2 2 4 3 5 और क्या है 6। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें जो है ना डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करने में बड़ा इजी बात है। हम किसके लिए चलेंगे, इसको कहा जाता है A11 A12 और A13। क्लियर है। तो हम इस लाइन के चलिए चलेंगे, इस पंक्ति के लिए, फर्स्ट रो के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर एक है ना, तो एक ब्रैकेट, ये लाइन और ये लाइन आमने और सामने वाला खत्म हो गया, तो बचा कौन, देख लीजिए यहाँ पर यही ना बचा। तो रुकिए हम थोड़ा और आपको एक्स्ट्रा में ले चलते हैं। तो बच जाएगा 2 4 5 6। क्लियर। फिर चलते हैं माइनस। अब हम चलेंगे, अब जो है हम किसके लिए चलेंगे, तो चलेंगे हम इस लाइन के लिए चलेंगे, ये खत्म और ये खत्म, मतलब हम दूसरा का कॉलम के लिए चलेंगे। तो 1, ये खत्म ये खत्म, मतलब आमने और सामने वाला कट गया तो बचेगा को देखिए, ये खत्म और ये खत्म, तो बचा 2 4 3 6। तो 2 4 3 6 प्लस। अब कौन लाइन के लिए चलेंगे, अब तीसरा का कॉलम के लिए चलेंगे। कौन कॉलम, तीसरा कॉलम के लिए चलेंगे। तो तीसरा कॉलम जो है 2 है, यहाँ पे क्या है 2। तो ये वाला कट गया और ये वाला कट गया, तो बचा कौन, ये खत्म, तो बचा कथी 2 2 3 5 2 2 3 5। क्लियर है। चलिए अब एक का एक रहने दीजिए, 6 दूनी के 12 और 5 चौका के 20 -1। फिर 6 दूनी के 12 4 तिहाई के 12 प्लस 2 का 2, 5 दूनी के 10 और 3 दूनी के 6। तो देखिए यहाँ पर 1 गुने 20 में से 12 जाएगा तो -8, 1 गुने बन जाएगा 0 प्लस 2 गुने 4 तो हो जाएगा -8 ही तो बन गया 0। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। 4 दूना के 8, सॉरी 4 दूना के 8, 8 से 8 हो गया 0, मतलब आंसर कौन आ जाएगा बाबू 0 आ जाएगा। कहाँ है 0 0 0, मतलब आंसर सी। क्लियर है, हो गया। चलिए हम 19 नंबर तक देख चुके हैं। अब 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर में देखिए क्या है। 20 नंबर में आपको लिखा हुआ है A बराबर 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1।
तो निकालना क्या है आपको, ए स्क्वायर निकालना है। क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकलता है, इसका मतलब 2 बार हम इसको लिखेंगे, एक एक मल्टीप्लाई, एक 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 लीजिए। अब यहाँ पर गुना आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको गुना आएगा तो एग्जाम में बना दीजिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो लीजिए, अब फिर वही बात है, आगे आगे पीछे नीचे। तो आगे आगे तो एक एकम एक, फिर एक एकम एक, एक एकम एक, आगे आगे पीछे नीचे वाला बात आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे समझिए, तो हो जाएगा आपको। फिर गुना कीजिए इससे, एक एक प्लस एक, फिर देखिए इससे गुना कीजिएगा, इसमें एक प्लस एक। क्लियर है। अब जो है आपको इसमें भी गुना कीजिए, तो हो जाएगा एक प्लस एक प्लस एक, एक प्लस एक प्लस एक, गुना करते जाइए। फिर इससे आ जाइए इसमें, तो एक, फिर एक, फिर एक, फिर इससे गुना कीजिए, एक एकम एक प्लस एक एकम एक प्लस एक एकम एक, एक एक एक, गुना कीजिएगा आगे आगे पीछे नीचे वाली बात। तो आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर जो है क्लियर है। ये अच्छा तरह से जो है कि इसको नोट्स कर लेना है। ठीक है, मैट्रिक्स का अच्छा तरह से चेन दे देना है। देखिए 1 2 3, तो 3 3 और 3, 3 3 3 3 3 सबको जोड़ेंगे ना, तो 3 और 3 आएगा। जब ये 3 3 आएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, 3 को कॉमन ले लीजिए, तो एक 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 एक। क्लियर है। अब लीजिए 3, और इसी का ना वैल्यू है ए। देखिए इसी का ना वैल्यू है क्या, ए, तो इसके जगह पर हम रखेंगे ए। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 3a। चलिए अब हम 20 तक बना लिए थे, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 21 में जो है आपका, 21 में क्या कह रहा है, ए तथा बी समसमित अभियु है। क्या है, समसमित अभियु हो, तो इसका क्या होगा, मतलब देखिए 20 नंबर आपका आंसर तो हो गया सी। 21 नंबर में देखिए ए तथा बी समान कोटि के समित अभियु हो, तो क्या है, समित अभियु हो तो क्या हो जाएगा इसका, तो ए बी माइनस बी ए एक है, तो क्या है ये, तो विषम समित अभियु है। क्लियर है। अब आते हैं हम 22 नंबर। 22 नंबर का जो है कि हम सॉल्व करके देखेंगे। 22 नंबर को देखिए, ए बराबर ए बी सी डी, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालना है, इसको 2 बार लिखेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी हो गया। अब देखिए अब क्या है, इसे इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, और आगे तो आगे पीछे तो नीचे प्लस बी सी, फिर आगे तो आगे ए बी, फिर पीछे तो नीचे मतलब बी डी। क्लियर है। फिर आगे तो आगे ए सी, पीछे तो मतलब पीछे तो नीचे, तो हो जाएगा कथी, प्लस सी डी, फिर आगे तो आगे मतलब बी सी, प्लस में हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर। क्लियर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, तो बी नंबर।